नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। कह रहा है टू रेजिस्टेंसेस x एंड y आर कनेक्टेड 10 by 10 in parallel and in series in which case the resultant resistance will be less than either of the individual resistance. Okay. बच्चों देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आपके टू रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है ना, कितनी भी वैल्यूज के, उससे मतलब नहीं है। अगर टू रेजिस्टेंस होंगे कितने भी वैल्यूज के, अगर आपने उनको लगा दिया किसमें, सीरीज में, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल के तौर पे। मान लो आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक है 3 ओम का, अगर आपने इसको सीरीज में लगा दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस 3 5 ओम। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, ये सीरीज में लगा हुआ है। ठीक, सीरीज में क्या होता है बच्चों, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आपका, ठीक, वो इंडिविजुअल से हमेशा ग्रेटर आता है। मतलब जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो फर्स्ट वाले से भी ज्यादा होगा, सेकंड वाले से भी ज्यादा होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर होता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। 5, 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों को हम पैरेलल में लगा देंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल से लेस आएगा। ओके, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये देखिए पैरेलल में क्या कहानी चलेगी बच्चों, अगर हमने पैरेलल में इस 2 ओम को, ठीक, और ये वाले 3 ओम को अगर हमने पैरेलल में लगा दिया होता, ठीक है, तो पैरेलल में आपका 2 ओम रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया मैंने, सुन लीजिए जिनको नहीं पता है। अगर आपके 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे ओनली फॉर 2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा लो। जिसको नहीं पसंद है वो इस तरीके से कर सकता होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक, सो R इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस 3, 2 3 6, 2 प्लस 3 5। ओके, 6/5। अब ये जो 6/5 होता कितना है, चेक कर लीजिए, जितना भी होता है ये उसको आप निकाल लो, आप देखोगे कि ये 2 से भी लेस आएगा और 3 से भी लेस आएगा। ठीक है ना, 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, यहाँ 6 सॉरी यहाँ 5 आएगा, 6 माइनस 5 कितना होता है 1। एक बार फिर से डिवाइड लगा लेते हैं भाई, देखो 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 और 6 माइनस 5 1, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा 1.2। करेक्ट, तो यहाँ से आ गया आपके पास कितना, यहाँ से आ गया आपके पास 1.2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1.2 ओम 2 से भी छोटा है और 3 से भी। तो यही मैं बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आता है वो इंडिविजुअल से हमेशा छोटा होता है। तो यही इन्होंने अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इन विच केस द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन आइदर ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सीरीज में कनेक्ट करने पर लेस होगा कि पैरेलल में, तो जवाब है पैरेलल में। ओके, कोई भी 2 रेजिस्टेंसेस है कितनी भी वैल्यू की, इन्होंने हमें एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, कितने भी वैल्यू हो उसके, अगर आप पैरेलल में उसको कनेक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इंडिविजुअल से लेस आएगा हमेशा। ठीक, तो बस ये आंसर आपको लिखना है, व्हेन टू रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द इंडिविजुअल। बस आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है, कोई कैलकुलेशन इस तरीके से करके दिखानी नहीं, ये मैंने आपको फील करने के लिए दिखाया हुआ है, और ये सब भी लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसको नोट कर लीजिए।